श्रीभगवानुवाच परं भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम् यज्ञात्वा मुने सर्वे परां सिद्धिमितो गताः इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्या गताः सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलयेन गतन्ति च मम योनिं महत्ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम् सम्भवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। उसके उपरांत श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, ज्ञानों में भी अति उत्तम परम ज्ञान को मैं फिर भी तेरे लिए कहूँगा कि जिसको जानकर सब मुनिजन इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं। और हे अर्जुन, इस ज्ञान को आश्रय करके अर्थात धारण करके मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए पुरुष सृष्टि के आदि में पुनः उत्पन्न नहीं होते हैं और प्रलय काल में भी व्याकुल नहीं होते हैं। हे अर्जुन, मेरी महत् ब्रह्मरूप प्रकृति अर्थात त्रिगुणमयी माया संपूर्ण भूतों की योनि है, अर्थात गर्भाधान या स्थान है, और मैं उस योनि में चेतन रूप बीज को स्थापन करता हूँ। उस जड़ चेतन के संयोग से सब भूतों की उत्पत्ति होती है। यूनान में एक विचारक हुआ पिरहो। विचारक को जैसा होना चाहिए, जितने संदेह से भरा हुआ उतने संदेह से भरा हुआ विचारक पिरहो था। एक दिन सांझ पिरहो निकला है अपने घर के बाहर। वर्षा के दिन ही रास्ते के किनारे एक गड्ढे में उसका बूढ़ा गुरु गिर पड़ा है और फंस गया है। गले तक कीचड़ में डूबा हुआ गुरु पिरहो किनारे खड़े होकर सोचता है, निकालूं या ना निकालूं, क्योंकि पिरहो का ख्याल है तब तक कोई कर्म करना उचित नहीं है जब तक कि उसके परिणाम पूरी तरह सुनिश्चित रूप से ज्ञात न हो जाए, और परिणाम शुभ होंगे या अशुभ जब तक ये साफ न हो तब तक कर्म में उतरना भ्रांति। गुरु को बचाने से शुभ होगा या अशुभ, गुरु बचकर जो भी करेंगे जीवन में वो शुभ होगा या अशुभ, जब तक ये साफ न हो जाए तब तक फिर गुरु को कीचड़ से निकालने को तैयार नहीं, क्योंकि कोई भी कृत्य तभी किया जा सकता है जब उसके अंतिम फल स्पष्ट हो जाए। भला हुआ कि और लोग आ गए और उन्होंने डूबते हुए गुरु को बचा लिया, लेकिन फिर वो किनारे पर ही खड़ा। और जान के आप आश्चर्यचकित होंगे कि जिन दूसरे शिष्यों ने गुरु को बचाया, गुरु ने कहा कि वे ठीक ठीक विचारक नहीं, ठीक विचारक पिरहो ही है कि मेरी गद्दी का अधिकारी बने।
क्योंकि जिस कर्म का फल तुम्हें साफ नहीं, तुम उसे कर कैसे सकते हो? फिर वो पश्चिम में संदेहवाद का जन्मदाता है। लेकिन अगर कर्म का फल स्पष्ट न हो तो कोई भी कर्म किया नहीं जा सकता, क्योंकि किसी कर्म का फल स्पष्ट नहीं होता और स्पष्ट नहीं हो सकता है, क्योंकि कर्म है अभी और फल है भविष्य। और प्रत्येक कर्म अनेक फलों में ले जा सकता है, वैकल्पिक फल। इसलिए अगर कोई ये ही तय कर ले कि जब तक फल निर्णायक रूप से निश्चित न हो तब तक मैं कर्म में हाथ न डालूंगा, तो वैसा व्यक्ति कोई भी कर्म नहीं कर सकता है। फिर वो खड़ा है, इसे फिर से सोचे, अगर मुझे वो मिल जाए तो उससे मैं कहूंगा कि खड़े रहने का फल ठीक होगा या बचाने का, ये भी सोचना होगा, क्योंकि खड़ा होना कृत्य है, तुम कुछ निर्णय ले रहे हो। गुरु को बचाना ही अकेला निर्णय नहीं, मैं खड़ा रहूं या बचाने में उतरूं ये भी निर्णय, मैं इस समय सोचूं या कर्म करूं ये भी निर्णय। निर्णय से बचने का कोई उपाय नहीं, चाहे मैं कुछ करूं और चाहे न करूं, निर्णय तो लेना ही होगा। और करने का भी फल होता है, न करने का भी फल होता है। न करने से गुरु मर भी सकता है, तो न करने का फल नहीं होता ऐसा मत सोचना, फल तो न करने का भी होता है, कर्म का भी फल होता है, आलस्य का भी फल होता है। हम कुछ करें या न करें, निर्णय तो लेना ही होता है। निर्णय मजबूरी। इसलिए जो सोचता हूं कि मैं निर्णय से बच रहा हूं वो बेईमान, क्योंकि बचना भी अंततः निर्णय है और उसके भी फल होंगे। अर्जुन भी ऐसी ही दुविधा में थे, वो कर्म में उतरे न उतरे, युद्ध में प्रवेश करे न करे, क्या होगा फल, शुभ होगा कि अशुभ होगा। इसके पहले कि वो कदम उठाए भविष्य को देख लेना चाहता है, जो कि संभव नहीं, जो कभी भी संभव नहीं हुआ और कभी भी संभव नहीं होगा, क्योंकि भविष्य का अर्थ ही ये है कि जो न देखा जा सके, जो अभी नहीं है, जो अभी गर्भ में है, होगा। वर्तमान देखा जा सकता है, निर्णय वर्तमान के संबंध में लिए जा सकते हैं। अतीत अंधेरे में छिपा है, अज्ञान। अर्जुन चाहता है उसका भी निर्णय ले ले तो ही युद्ध में उतरे। और ध्यान रहे, पिरहो और अर्जुन की हालत में बहुत फर्क नहीं, अर्जुन की हालत और भी बुरी। वहां तो एक आदमी डूबता और मरता था, यहां लाखों लोगों के मरने और बचने का सवाल है। युद्ध की आखिरी घड़ी में उसके मन को संदेह ने पकड़ लिया। वस्तुतः जब भी आपको कोई कर्म करने का निर्णय लेना होता है, तब आप सभी अर्जुन की अवस्था में पहुंच जाते हैं। इसलिए अधिक लोग निर्णय लेने से बचते हैं, कोई और उनके लिए निर्णय ले दे। पिता बेटे से कह दे ऐसा करो, गुरु शिष्य से कह दे ऐसा करो। आप इसीलिए आज्ञा मानते हैं। आज्ञा मानने की मौलिक आधारशिला खुद निर्णय से बचना है। इस दुनिया में लोग कहते हैं कि लोगों को स्वतंत्र होना चाहिए, लेकिन लोग स्वतंत्र नहीं हो सकते। लोग आज्ञा मानेंगे ही, क्योंकि आज्ञा मानने में एक तरकीब है, उसमें निर्णय कोई और लेता है। आप निर्णय की जो दुविधा है, निर्णय का जो कष्ट, जो कठिनाई है, उससे बच जाते।
इसलिए लोग गुरु को खोजते, नेताओं को खोजते, किसी के पीछे चलना चाहते। पीछे चलने में एक सुविधा है, जो आगे चल रहा है वो निर्णय लेगा। पीछे चलने वाले को निर्णय लेने की जरूरत नहीं। यद्यपि ये भी भ्रांति है, क्योंकि किसी के पीछे चलने का निर्णय लेना, सारे निर्णयों की जिम्मेवारी आपके ऊपर आ गई। चुन तो आपने लिया है, लेकिन अपने को धोखा देने की सुविधा है। अर्जुन जैसी कठिनाई प्रत्येक व्यक्ति को अनुभव होगी, इसलिए गीता का संदेश बहुत शाश्वत है, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य के जीवन में वही कठिनाई है। हर कदम पर, प्रतिपल, एक पैर भी उठाना है तो निर्णय लेना है, क्योंकि हर पैर उठाने का परिणाम होगा और जीवन भिन्न होगा। एक कदम भी बदल देने से जीवन भिन्न हो जाएगा। आज आप यहां मुझे सुनने आ गए, आपका जीवन वही नहीं हो सकता। जब आप मुझे सुनने ना आए होते तो होता, वही हो ही नहीं सकता, कोई उपाय नहीं। ये बड़ा निर्णय था, क्योंकि इस समय में आप कुछ करते, किसी के प्रेम में पड़ सकते थे, विवाह कर सकते थे, किसी से झगड़ सकते थे, दुश्मनी पैदा कर सकते थे। इस समय में कुछ ना कुछ आप करते जो जिंदगी को कहीं ले जाता है। इस समय मुझे सुन रहे हैं, ये भी कुछ कर रहे हैं, ये भी जिंदगी को कहीं ले जाए, क्योंकि एक एक शब्द आपको भिन्न करेगा। आप वही नहीं हो सकते, चाहे आप मैं जो कहूं उसे माने या न माने, इससे फर्क नहीं पड़ता। न माने तो भी आप वही नहीं होंगे, क्योंकि न मानने का निर्णय आपको भिन्न जगह ले जाएगा। माने तो भी, न माने तो भी, एक पलक भी झपकी तो हम बदल रहे हैं, और एक पलक का फासला बड़ा फासला हो सकता है, मंजिल हजारों मील फर्क हो सकता है। इस अर्जुन की मनस्थिति को ठीक से समझ ले तो फिर कृष्ण का प्रयास समझना आ सकता है कि कृष्ण क्या कर रहे हैं। अर्जुन उस दुविधा में खड़ा है जो प्रत्येक मन की दुविधा है, और जब तक मन रहेगा दुविधा रहेगी, क्योंकि मन कहता है तुम कुछ करने जा रहे हो, इसका परिणाम तुम्हें ज्ञात नहीं, और जब तक परिणाम ज्ञात न हो तुम कैसे करने में उतर रहे। मन प्रश्न उठाए और उत्तर नहीं। अर्जुन प्रश्न चिन्ह बन के खड़ा है, उत्तर की तलाश। ये उत्तर उधार भी मिल सकता है। कोई कह दे और जिम्मेवारी अपने ऊपर ले ले, कोई कह दे कि भविष्य ऐसा है, भविष्य के संबंध में कोई निर्णायक मंतव्य दे दे और सारा जिम्मा अपने ऊपर ले ले, तो अर्जुन युद्ध में कूद जाए या युद्ध से रुक जाए। कोई भी निष्कर्ष अर्जुन ले सकता है, लेकिन तब निर्णय उधार होगा, किसी और पर निर्भर होगा। कृष्ण कोई उधार वक्तव्य अर्जुन को नहीं देना चाहते, इसलिए गीता एक बड़ा गहन मनोमंथन। एक शब्द में भी कृष्ण कह सकते थे कि मुझे पता है भविष्य, तू युद्ध कर। पर कृष्ण की अनुकंपा यही है कि उत्तर न देकर अर्जुन के मन को गिराने की वे चेष्टा करते हैं। जहां से संदेह उठते हैं उस स्रोत को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, ना कि संदेह के ऊपर आस्था और श्रद्धा का एक पत्थर रख कर उसको दबाने।
अर्जुन को किसी तरह समझा बुझा देने की कोशिश नहीं है, अर्जुन को रूपांतरित करने की चेष्टा है। अर्जुन नया हो जाए, वो उस जगह पहुंच जाए जहां मन गिर जाता है। जहां मन गिरता है वहां संदेह गिर जाता है, क्योंकि कौन करेगा संदेह। जहां मन गिरता है वहां भविष्य गिर जाता है, क्योंकि कौन सोचेगा भविष्य। मन के गिरते ही वर्तमान के अतिरिक्त और कोई अस्तित्व नहीं। मन के गिरते ही व्यक्ति कर्म करता है, लेकिन करता नहीं होता, क्योंकि वहां कोई अहंकार नहीं बचता पीछे जो कहे मैं। मन ही कहता है मैं। फिर कर्म सहज और सरल हो जाती है। फिर वो कर्म चाहे युद्ध में जाना हो, चाहे युद्ध से हट जाना हो, लेकिन उस कर्म के पीछे करता नहीं होगा। सोच विचार के गणित तर्क से लिया गया निष्कर्ष नहीं होगा, सहज होगा कर्म। अस्तित्व जो चाहेगा उस क्षण में वही अर्जुन से हो जाए। कृष्ण की भाषा में परमात्मा जो चाहेगा अर्जुन से वही हो जाएगा, अर्जुन निमित्त हो जाएगा। अभी अर्जुन कर्ता होने की कोशिश कर रहा है। अभी वो चाहता मैं जो करूं उसका जिम्मेवारी मेरी है, उसका दायित्व मेरा है, मेरे ऊपर होगा शुभ या अशुभ, मैं कर रहा हूं। और अगर आप कर रहे हैं तो बड़ी चिंता पकड़ेगी। इसलिए जितना ज्यादा मैं का भाव होगा उतनी ज्यादा जीवन में चिंता होगी। जितना मैं का भाव कम होगा उतनी चिंता क्षीण हो जाएगी। और जिस व्यक्ति को चिंता से बिल्कुल मुक्त होना है उसे मैं से मुक्त हो जाना पड़ेगा। मैं ही चिंता है। लोग मेरे पास आते हैं, वे कहते हैं हम कैसे निश्चिंत हो जाएं। मैं उनसे कहता हूं जब तक तुम हो तब तक निश्चिंत न हो सकोगे, क्योंकि तुम चिंता के स्रोत हो। जैसे बीज से अंकुर निकलते हैं ऐसे तुमसे चिंताओं के अंकुर निकलते हैं। तुम चिंताओं को पोषण कर रहे हो, तुम आधार हो। फिर तुम परेशान हो कि मैं कैसे निश्चिंत हो जाऊं, तब निश्चिंत होना और एक नई चिंता बन जाती। तब शांत होने की चेष्टा एक नई अशांति बन जाती। इसलिए साधारण आदमी उतना चिंतित नहीं है जितना धार्मिक असाधारण आदमी चिंतित हो। अपराधी उतना चिंतित नहीं जितना साधु चिंतित दिखाई पड़ता। जितना ज्यादा चिंता से हम छूटना चाहते उतनी नई चिंता में पकड़। एक तो ये नई चिंता पकड़ लेती कि चिंता से कैसे छूटे, और कोई उपाय नहीं दिखाई पड़ता छूटने का, तो मन बड़े भयंकर बोझ से दब जाता, जैसे कोई छुटकारा नहीं, कोई मार्ग नहीं। इस कारागृह के बाहर जाने के लिए कोई द्वार खुला नहीं दिखता, कोई स्रोत नहीं दिखता, कोई सूत्र नहीं समझ में आता कि कैसे बाहर जाए। एक प्रकाश की किरण भी दिखाई नहीं पड़ती। जो उस अंधेरे में मजे से रह रहा है उसकी चिंताएं कारागृह के भीतर की हैं। जो कारागृह के बाहर जाना चाहता उसके ऊपर नई चिंताएं आ गई कि कारागृह से बाहर कैसे निकलूं। इसलिए धार्मिक आदमी गहन चिंता में डूब जाता। ये स्वाभाविक है। मैं चूंकि चिंता का केंद्र। कृष्ण की पूरी चेष्टा यही है कि अर्जुन कैसे मिट जाए। गुरु का सारा उपाय सदा ही यही रहा है कि शिष्य कैसे मिट जाए। यहां बड़ी जटिलता है, क्योंकि शिष्य मिटने नहीं आता, शिष्य होने आता, शिष्य बनने आता, कुछ पाने आता। सफलता, शांति, सिद्धि, मोक्ष, समृद्धि, स्वास्थ्य, कुछ पाने आता। इसलिए गुरु और शिष्य के बीच एक आंतरिक संघर्ष है। दोनों की आकांक्षाएं बिल्कुल विपरीत है। शिष्य कुछ पाने आया है, गुरु कुछ छीनने की कोशिश करे। शिष्य कुछ होने आया है, गुरु मिटाने की कोशिश करे। शिष्य कहीं पहुंचने के लिए उत्सुक है, गुरु उसे यहीं ठहराने के लिए उत्सुक है।
पूरा गीता इसी संघर्ष की कथा है। अर्जुन घूम घूम कर वही चाहता है जो प्रत्येक शिष्य चाहता है। कृष्ण घूम घूम कर वही करना चाह रहे हैं जो प्रत्येक गुरु करना चाहते हैं। एक दरवाजे से कृष्ण हार जाते लगते हैं क्योंकि अज्ञान गहन, तो दूसरे दरवाजे से कृष्ण प्रवेश की कोशिश करते हैं। वहां भी हारते दिखाई पड़ते तो तीसरे दरवाजे से प्रवेश करते हैं। ध्यान रहे, शिष्य बहुत बार जीतता है, गुरु सिर्फ एक बार जीतता है। गुरु बहुत बार हारता है शिष्य के सामने, लेकिन उसकी कोई हार अंतिम नहीं और शिष्य की कोई जीत अंतिम नहीं। बहुत बार जीत के भी शिष्य अंततः हारेगा, क्योंकि उसकी जीत उससे कहीं नहीं ले जा सकती। उसकी जीत उसके दुख के डबरे में ही उसे डाले रखेगी, और जब तक गुरु न जीत जाए तब तक वो दुख के डबरे के बाहर नहीं आ सकता है। लेकिन संघर्ष होगा, बड़ा प्रीतिकर संघर्ष है, बड़ी मधुर लड़ाई है। शिष्य की अड़चन यही है कि वो कुछ और चाह रहा है और इन दोनों में कहीं मेल सीधा नहीं बैठा, इसलिए गीता इतनी लंबी होती जाती। एक दरवाजे से कृष्ण कोशिश करते हैं, अर्जुन वहां जीत जाता है। जीत जाता मतलब वहां नहीं टूटता, जीत जाता है मतलब वहां नहीं मिटता, चूक जाता है उस अवसर को। उसकी जीत उसकी हार है, क्योंकि अंततः जिस दिन वो हारेगा उसी दिन जीतेगा। उसकी हार उसका समर्पण बनेगी। तो कृष्ण दूसरे दरवाजे पर हट जाते, दूसरे मोर्चे संघर्ष शुरू हो जाता है। ये प्रत्येक अध्याय अलग अलग मोर्चे, और इन अलग अलग अध्यायों में वे सब द्वार आ गए हैं जिनसे कभी भी किसी गुरु ने शिष्य को मिटाने की कोशिश की। अर्जुन मिटे तो ही हल हो सकता है, बिना मिटे कोई हल नहीं। शिष्य की मृत्यु में ही समाधान है, क्योंकि वहीं उसकी बीमारियां गिरेंगी, वहीं उसकी समस्याएं गिरेंगी, वहीं उसके प्रश्न गिरेंगे, और वहीं से उसके भीतर उसका उदय होगा जिसके लिए कोई समस्याएं नहीं। वो चेतना भीतर छिपी और उसे मुक्त करना है। और जब तक ये साधारण मन न मर जाए तब तक कारागृह नहीं टूटता, जंजीरें नहीं गिरती, भीतर छिपा हुआ प्रकाश मुक्त नहीं होता। प्रकाश बंद है आप में, उसे मुक्त करना है, और आपके अतिरिक्त कोई बाधा नहीं डाल रहा है। आप सब तरह से कोशिश करेंगे, क्योंकि आप समझ रहे हैं जिससे अपना स्वरूप, जिस अहंकार को, आप उसको बचाने की कोशिश करेंगे। आप सोचते हैं आत्मरक्षा कर रहे हैं, अर्जुन भी आत्मरक्षा में संलग्न है। लेकिन गुरु अंततः जीतता है, उसके हारने का कोई उपाय नहीं। बहुत बार हारता है, उसकी सब हार झूठी है। शिष्य बहुत बार जीतता है, उसकी सब जीत झूठी है। अंततः उसे हार जाना होता है। अब हम इस सूत्र में प्रवेश करें। कृष्ण बोले, हे अर्जुन, ज्ञानों में भी अति उत्तम परम ज्ञान को मैं फिर भी तेरे लिए कहूंगा, कि जिसको जानकर सब मुनिजन इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त हो गए। ज्ञानों में भी अति उत्तम परम ज्ञान मैं फिर तेरे लिए कहूंगा। बहुत बार पहले भी उन्होंने कहा, कहते हैं फिर तेरे लिए कहूंगा। गुरु थकता ही नहीं। जब तक तुम सुन ही ना लोगे तब तक वो कहे ही चला जाए। पश्चिम में बुद्ध के वचनों पर बड़ी खोज हुई, तो बड़े हैरान हुए। हैरानी की बात,
क्योंकि बुद्ध 80 साल जिए। कोई 40 साल की उम्र में ज्ञान हुआ तो वे 40 साल तो हम अलग कर दें, फिर 40 साल बचते हैं। इन 40 साल में एक तिहाई हिस्सा तो नींद में चला गया होगा, कुछ घंटे भोजन भिक्षा में चले गए होंगे रोज, कुछ घंटे रोज यात्रा में चले गए होंगे। अगर 8 घंटे नींद के गिन लें, 4 घंटे रोज यात्रा के गिन लें, 2 घंटे स्नान भोजन भिक्षा के गिन लें, तो 40 साल में से करीब 30 साल ऐसे वह हो जाए, 10 साल बचते। लेकिन पश्चिम की खोज कहती है कि बुद्ध के इतने वचन उपलब्ध हैं कि अगर बुद्ध पैदा होने के दिन से पूरे 100 वर्ष अहिर्निश बोले हों, सुबह से दूसरी सुबह तक न सोए हों, न उठे, न बैठे हों, तो भी शास्त्र ज्यादा मालूम पड़ते। एक व्यक्ति 100 वर्ष निरंतर बोलता रहे, बिना रुके, अविच्छिन्न, जन्म के दिन से मरने के क्षण तक न सोए न कुछ और करे, तो इतना बोल पाएगा जितना बुद्ध के वचन उपलब्ध स्वभावतः। खोज करने वाले कहते हैं कि ये प्रक्षिप्त है, दूसरे लोगों के वचन इसमें मिल गए। एक आदमी इतना बोल नहीं सकता, 10 साल में इतना नहीं बोला जा सकता जितना कि 100 साल निरंतर कोई बोले। इसका मतलब यह हुआ कि अगर बुद्ध 10 गुना जीते तो इतना बोल सकते, या 10 बुद्ध होते तो इतना बोल सकते। मैं इसका कुछ और ही अर्थ लेता हूं। मैं इसका इतना ही अर्थ लेता हूं कि जो बात इतनी लंबी मालूम पड़ती है, उसके लंबे होने का कारण शिष्य के साथ, शिष्यों के साथ, अर्जुन के साथ तो कृष्ण का अकेला संघर्ष, एक शिष्य, बुद्ध के पास 10,000 शिष्य। ये संघर्ष बड़ा विराट। इतने वचन इसीलिए हैं जैसे बुद्ध 10 मुंह से एक साथ बोले। ऐसी कोई जगह नहीं छोड़ी जहां से शिष्य के ऊपर हमला न किया हो, आक्रमण न किया हो। गुरु थकता नहीं। फिर से तेरे लिए कहूंगा, ज्ञानों में भी अति उत्तम ज्ञान को, परम ज्ञान को मैं फिर से तेरे लिए कहूंगा कि जिसको जानकर सब मुनिजन इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त हो गए। अज्ञान गैर जानकारी का नाम नहीं, अज्ञान गलत जानकारी का नाम। गैर जानकारी भोलापन भी हो सकती है, अज्ञान जटिल है, भोलापन नहीं। अज्ञानी कुशल हो, चालाक हो, कुटिल हो। अज्ञानी नहीं जानता ऐसा नहीं, गलत जानता है। इसे थोड़ा ठीक से समझ लें। न जानने से हम उलझन में नहीं पड़े, हमारी उलझन गलत जानने की उलझन। न जानने से कोई कैसे उलझेगा? गलत जानने से कोई उलझ सकता है। उलझने के लिए भी कुछ जानना जरूरी। थोड़ी देर को समझे, अर्जुन की जगह अगर कोई सच में ही भोला भाला आदमी होता जो कुछ नहीं जानता तो वो युद्ध में उतर जाता। क्या अर्जुन? अर्जुन के सिवाय किसी ने सवाल नहीं उठाया। भीम, उससे कोई अड़चन नहीं, वो अपनी गदा उठाए तैयार खड़ा। जब भी युद्ध शुरू हो जाए वो कूद पड़े।
तो वो भी अज्ञानी है, लेकिन अर्जुन से भिन्न तरह का अज्ञान। उसका अज्ञान सिर्फ जानकारी का अभाव। उसे ये सवाल भी नहीं उठते कि क्या शुभ है क्या अशुभ, मारूंगा तो पाप लगेगा कि पुण्य होगा, ये सब सवाल भी नहीं उठते। वो बच्चे की तरह। अर्जुन पंडित, अर्जुन जानता है, अर्जुन जानता है कि ये बुरा है ये भला है, ऐसा करना चाहिए ऐसा नहीं करना चाहिए, धर्म अधर्म का उसे ख्याल है। उसकी जानकारी ही उसकी उलझन। अज्ञान अगर सिर्फ गैर जानकारी हो तो मनुष्य सरल होता है, निर्दोष होता है, बच्चों की भांति होता है, उलझन नहीं होती, मुक्त नहीं हो जाता उतने से, कारागृह के बाहर भी नहीं निकल जाता, लेकिन कारागृह में ही प्रसन्न होता है, उसे कारागृह का पता ही नहीं होता। जानकारी हो, अड़चन शुरू हो जाए। अर्जुन की कठिनाई यह है कि उसे पता है कि गलत क्या है, लेकिन इतना भर पता होने से कि गलत क्या है वासनाएं नहीं मिट जाती। वासनाएं तो अपने ही मार्ग पे चलती और बुद्धि अलग मार्ग पे चलने लगती, दुविधा खड़ी होती। पूरी प्रकृति शरीर की कुछ कहती है करने को और बुद्धि ऊपर से खड़े होकर सोचने लगती। व्यक्ति दो हिस्सों में बढ़ जाता है। ये बटाव, ये खंडित हो जाना व्यक्ति का, ये स्प्लिट पर्सनैलिटी, दो स्वर का पैदा हो जाए, इससे दुविधा खड़ी होती, फिर कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता। अर्जुन युद्ध तो करना ही चाहता है। सच तो यह है कि वही युद्ध की इस स्थिति को ले आया है। कौन कहता था युद्ध करो? युद्ध की इस घड़ी तक आने की भी कोई जरूरत नहीं। वासनाएं तो युद्ध के क्षण तक ले आई। इस सारे युद्ध की जड़ में अर्जुन छिपा है, इसे थोड़ा समझ लेना चाहिए, क्योंकि उससे ही गीता का अर्थ भी स्पष्ट होगा। ये सारा युद्ध शुरू होता है द्रौपदी के साथ। द्रौपदी को अर्जुन ले आया, दुर्योधन भी लाना चाहता था। वो सुंदरतम स्त्री रही हो, और न केवल सुंदरतम बल्कि तीखी से तीखी स्त्रियों में एक। सौंदर्य जब तीखा होता है तो और भी प्रलोभक हो जाता है। द्रौपदी तेज, अति तीव्र धार वाली स्त्री, उसने सभी को आकर्षित किया होगा। दुर्योधन भी उसे अपनी पत्नी बनाकर ले आना चाहता है। वासनाओं का संघर्ष, अर्जुन उसे ले आया। संघर्ष भारी रहा हो, क्योंकि अर्जुन के भी 4 भाई उसे लाना चाहते थे, और स्त्री ऐसी कुछ रही होगी, ये 5 भाई उसके कारण टूट सकते थे और मिट सकते थे, इसलिए 5 ने बांट लिया है। कहानी तो सिर्फ ढांकने का उपाय है। कहानी की मां ने कहा कि तुम 5 बांट लो, क्योंकि मां को कुछ पता नहीं। अर्जुन ने बाहर से इतनी कहा कि मां देखो क्या ले आए, उसने भीतर से कहा कि तुम 5 बांट लो। ये कहानी तो सिर्फ ढांकने का उपाय है। असली बात यह है कि द्रौपदी पर 5 भाइयों की नजर है, और अगर द्रौपदी नहीं बढ़ती तो ये 5 कट जाएंगे, ये 5 बढ़ जाएंगे।
इस द्रौपदी से सारा का सारा अगर ठीक से समझे तो काम से, वासना से, इच्छा से सारा सूत्रपात। फिर उपद्रव बढ़ते चले जाते, लेकिन मूल में द्रौपदी को पाने की आकांक्षा है। फिर धीरे धीरे एक एक बार जुड़ते जुड़ते युद्ध आ गया। आज तक अर्जुन को ख्याल नहीं उठा, आखिरी चरण में ही स्मरण आया है। अब तक इतनी सीढ़ियां चढ़ के जहां पहुंचा है, हर सीढ़ी से इस बात की सूचना मिल सकती है। जब भी आप कुछ चाहते हैं, आप युद्ध में उतर रहे हैं, क्योंकि आप अकेले चाहने वाले नहीं, और करोड़ लोग भी चाह रहे हैं। चाह का मतलब प्रतियोगिता है, चाह का मतलब युद्ध है। जैसा ही मैंने चाहा कि मैं संघर्ष में उतर गया, इसलिए ज्ञानियों ने कहा है कि संघर्ष के बाहर केवल वही हो सकता है जिसकी कोई चाह नहीं, उसकी कोई प्रतिस्पर्धा नहीं, वो किसी की दुश्मनी में नहीं खड़ा है। पर अर्जुन को यह ख्याल कभी नहीं आया। अब तक वो ठीक शरीर के एक हिस्से को मान के चलता रहा। आज सारी चीज अपनी विकराल स्थिति में खड़ी हो गई। ये थोड़ा समझने जैसा है। काम वासना जन्म की पर्यायवाची और युद्ध मृत्यु का पर्यायवाची, और सभी काम वासना अंत में मृत्यु पर ले आती होगा। विज्ञानियों ने कहा है जो मृत्यु के पार जाना चाहता हो उसे काम वासना के पार जाना होगा। काम में हमारा जन्म है और काम में ही हमारी मृत्यु है। ये युद्ध तो आखिरी क्षण है जब मृत्यु प्रकट हो गई, लेकिन इसका बीज तो बो दिया गया उस दिन जिस दिन द्रौपदी पर काम वासना फेंकी गई, उस दिन इसका बीज बो दिया गया। दुर्योधन भी चाहता था, अर्जुन के खुद दूसरे भाई भी चाहते थे, और चाह सभी की एक सी है। गलत और सही चाह में कुछ भी नहीं होता। अर्जुन द्रौपदी को पा सका है क्योंकि धनुर्विद्या में कुशल है। तो द्रौपदी को पाना किसी कुशलता पर निर्भर है, तो फिर दुर्योधन जुए में कुशलता दिखाने की कोशिश किया है और द्रौपदी को छीन लेना था। वो भी एक कुशलता है, कुशलता का संघर्ष। और महाभारत के एक एक पात्र में उतरने जैसा है, क्योंकि वो जीवन के प्रतीक है। द्रौपदी की शादी के बाद पांडवों ने एक महल बनाया। वो उत्सव के लिए था और दुर्योधन और उसके भाइयों को निमंत्रित किया। महल ऐसा बनाया था, उस दिन की श्रेष्ठतम इंजीनियरिंग की व्यवस्था की थी कि जहां दरवाजे नहीं थे वहां दरवाजे दिखाई पड़ते। इस भांति कांचों का, दर्पणों का जमाव किया था। जहां दीवार थी वहां दरवाजा दिखाई पड़ता था, भ्रामक था। जहां दरवाजा था वहां दीवार मालूम होती थी। दर्पणों के आयोजन से ऐसा किया जा सकता है। और जब दुर्योधन उन झूठे दरवाजों में टकरा गया जहां दीवार, तो द्रौपदी हंसी और उसने कहा कि अंधे के लड़के, ये व्यंग भारी पड़ गए। पांडव हंसे, उन्होंने मजा लिया। अंधे के बेटे तो जरूर कौरव थे, लेकिन कोई भी अपने बाप को अंधा नहीं सुनना चाहता। अंधा हो तो भी कोई भी अपने को बुरा नहीं देखना चाहता। और ध्यान रहे, गाली एक बार क्षमा कर दी जाए, व्यंग क्षमा नहीं किया जा सकता। गाली उतनी चोट नहीं करती। व्यंग सूक्ष्मतम गाली, किसी पर हंसना, गहन से गहन चोट,
इसलिए ध्यान रखना, आप गाली देकर दूसरों को उतनी चोट नहीं पहुंचाते। जब कभी आप मजाक करते तब जैसी आप चोट पहुंचाते हैं वैसी कोई गाली नहीं पहुंचाते। महावीर ने अपने वचनों में कहा है कि साधु किसी का व्यंग न करे, इसको हिंसा कहा है, बड़ी से बड़ी हिंसा। लेकिन अर्जुन ने उस दिन सवाल नहीं उठाया, हम एक बड़ी हिंसा कर रहे हैं। न, ये सब वासना का खेल चलता रहा। अब ये उसकी अंतिम परिणति है, ये युद्ध उस सब का जाल। यहां आके उसे पता चला, यहां उसकी बुद्धि ने जब देखा, चारों तरफ नजर डाल कि क्या हमने कर डाला है और हम कहां आके खड़े हो गए। ध्यान रहे, जब भी आप किसी भ्रांति में कदम उठाते हैं तो पहले कदम पर किसी को पता नहीं चलता, पहले कदम पर पता चल जाए तो दुनिया में भ्रांतियां ही न हो। बस अंतिम कदम पर पता चलता है जब पीछे लौटना मुश्किल हो। जब आप में पहली दफा क्रोध उठता है, पहली लहर, तब आपको पता नहीं चलता। जब आप छुरा लेके किसी की छाती में भोंकने कोई हो जाता, जबकि अपने ही हाथ को रोकना असंभव हो जाता, जबकि हाथ इतना आगे जा चुका कि अब लौटाया नहीं जा सकता। क्या आप लौटाना भी चाहें तो अब मोमेंटम हाथ का ऐसा है कि अब लौट नहीं सकता। हाथ को जो गति मिल गई है वो छुरा छाती में घुस कर रहे। अब एक ही उपाय है कि इतना आप कर सकते हैं कि चाहे तो छुरे की धार अपनी छाती की तरफ कर दें या दूसरे की तरफ कर दें, लेकिन हाथ चल पड़ा, या तो हत्या होगी या आत्महत्या होगी। जीवन में पहले कदम पर ही कुछ किया जा सकता है। इस संबंध में एक मनुष्य के अंतःस्थल की एक यांत्रिक व्यवस्था को समझ लेना जरूरी है। मनुष्य के व्यक्तित्व में दो तरह के यंत्र, एक जो स्वेच्छा से चालित, हम इच्छा करते हैं तो चलते हैं। दूसरे यंत्र हैं जो स्वेच्छा चालित नहीं, जो स्वचालित है, जिनमें हमारी इच्छा कुछ नहीं कर सकती। और जब पहले यंत्र से हम काम लेते हैं तो एक सीमा आती है जहां से काम पहले यंत्र के हाथ से दूसरे यंत्र के हाथ में चला जाता है। समझे कि आप काम वासना से भर गए, तो एक सीमा है, जब तक आप चाहें तो रुक सकते, लेकिन एक सीमा आएगी जहां की शरीर का स्वचालित यंत्र काम वासना को पकड़ लेगा, फिर आप रुकना भी चाहें तो नहीं रुक सकते, फिर रुकना असंभव। सभी वासनाएं दोहरे ढंग से काम करती हैं। पहले हम उन्हें इच्छा से चलाते हैं, फिर इच्छा उन्हें आग की तरह उत्तप्त करती, 100 डिग्री पे लाती, फिर वे भाप बन जाती, फिर इच्छा के हाथ के बाहर हो जाती, फिर आपके भीतर यंत्रवत घटना घटती। इसलिए बुद्ध ने कहा है, क्रोध पैदा हो उसके पहले तुम जग जाना, वासना उठे उसके पहले तुम उठ जाना और होश से भर जाना, क्योंकि पहला कदम अगर उठ गया तो तुम्हें अंतिम कदम उठने को भी मजबूरी हो जाएगी। मध्य में रुकना असंभव है। चीजें चल पड़ती। महावीर का एक बहुत प्रसिद्ध वचन है कि जो आधा चल पड़ा वो मंजिल पर पहुंच ही गया, क्योंकि बीच पर लौटना मुश्किल। यह कारण यही है कि हमारे भीतर दोहरे यंत्र। आप अपनी किसी भी वृत्ति में इसका निरीक्षण करें तो आपको पता चल जाएगा कि एक सीमा तक आप चाहें तो वापस लौट सकते, हाथ के भीतर आप खुद ही वो सीमा रेखा पहचान देंगे। और अगर अपने भीतर आपने वो सीमा पकड़ लिया जहां से इच्छाएं हाथ के बाहर हो जाती, तो आप अपने मालिक हो सकते हैं। अर्जुन आखिरी घड़ी में जबकि सब हो चुका है,
बस आखिरी परिणाम होने को वहां आके डमाडोल हो गया। और ध्यान रहे, सभी लोग वहीं आके डमाडोल होते, क्योंकि जब पूरी चीजें प्रकट होती तभी हमें होश आता है। पहले तो चीजें छिपी छिपी चलती, बहुत धाराओं में चलती, छोटे छोटे झरने बहते, फिर सब झरने मिलकर जब बड़ा विराट नद बन जाता है तब हमें दिखाई पड़ता है। फिर हमें लगता है ये हमने क्या कर दिया, फिर हम भागना चाहते। लेकिन अब घटना हमसे बड़ी हो गई और अब भागने का कोई उपाय नहीं, अब पीछे हटने का कोई उपाय नहीं। अर्जुन उस घड़ी में बात कर रहा है जहां की चीजें स्वचालित हो गई, जहां की युद्ध अस्तित्व की घटना बन गई। इसे थोड़ा समझ लेना चाहिए। जहां युद्ध से अब लौटने का कोई उपाय नहीं, जहां युद्ध होगा, पानी 100 डिग्री तक गर्म हो चुका, अगर हम नीचे से अंगारे भी निकालें तो भी भाप बनेगी। ये भाप का बनना अब एक नैसर्गिक कृत्य हो गया है। और इसी घड़ी में आदमी घबराता, लेकिन उसकी घबराहट व्यर्थ। रुकना था, पहले रुक जाना। ये जो अर्जुन आखिरी क्षण में डमाडोल हो रहा है, सभी का मन होता है। नियम यह है कि या तो पहले क्षण में सजग हो जाएं और वासना की यात्रा पर न निकले, और अगर कोई वासना अंतिम क्षण में पहुंच गई हो तो घबराएं मत, अब निमित्त होकर उसे पूरा हो जाने दें। निमित्त होकर पूरा हो जाने दें। पहले क्षण में आप मालिक हो सकते थे, निमित्त होने की जरूरत नहीं। यही कृष्ण महावीर की साधनाओं का भेद है। और इसलिए लोगों को लगता है कि तो बड़ी विपरीत बातें हैं, जैन गीता को कोई आदर नहीं दे सकते, क्योंकि पूरे पहलू अलग है। गीता है वासना के आखिरी क्षण में साधना। महावीर की साधना के सारे सूत्र पहले क्षण में। महावीर कहते हैं अपने मालिक बनो, क्योंकि अगर पहले क्षण में कोई निमित्त बन गया तो व्यर्थ बह जाएगा वासना में। पहले क्षण में मालिक बन सकता है, जब तक इच्छा के अंतर्गत है तब तक हम उसका त्याग कर सकते हैं। पहले क्षण में निमित्त बनने की कोई भी जरूरत नहीं, और जो पहले क्षण में मालिक बन जाता है उसे निमित्त बनने की कभी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, अंतिम क्षण आएगा नहीं। इसलिए महावीर की और कृष्ण की साधना बिल्कुल विपरीत मालूम पड़ेगी। और जो नहीं समझ सकते, सब शास्त्र पढ़ते हैं, उनको लगेगा कि वो विरोधी। वो विरोधी नहीं है। जैसे कि कोई आदमी पानी गर्म कर रहा है और अभी उसने आग जलाई ही है, हम कहते हैं अंगार बाहर खींच लो। अभी रुक सकती है बात, अभी पानी गर्म भी नहीं हुआ, अभी कुनकुना भी नहीं हुआ, अभी भाप बनना बहुत दूर था, अभी आंच पकड़ी ही नहीं थी पानी को, अभी पानी अपनी जगह था, आपने चूल्हा जलाया ही था, अभी अंगारे ईंधन वापस खींचा जा रहा। महावीर कहते हैं पहले क्षण में रुक जाओ, आधे के बाद रुकना मुश्किल हो जाए, चीजें तुम्हारी सामर्थ्य के बाहर हो जाएंगी। और निश्चित ही जो पहले क्षण में नहीं रुक सकता वो आधे में कैसे रुकेगा, क्योंकि पहले में चीजें बहुत कमजोर थी तब तुम न रुक सके, तो आधी में तो बहुत मजबूत हो गई, तब तुम कैसे रुकोगे। और जब अंतिम 99 डिग्री पर पानी पहुंच गया तब तो तुम कैसे रुकोगे। अगर महावीर से अर्जुन पूछता तो वो कहते जिस दिन तू द्रौपदी को स्वयंवर करने चला गया था उसी दिन लौट आना। वो पहला क्षण था, लेकिन कोई सोच भी नहीं सकता कि महाभारत का ये महायुद्ध द्रौपदी के स्वयंवर से शुरू होगा। बीज में वृक्ष नहीं देखे जाते, जो देख ले वो धन्यभागी है, वो वहीं रुक जाए, वो बीज को बोएगा नहीं। वृक्ष के फलों का कोई सवाल नहीं उठेगा, लेकिन कृष्ण के सामने सवाल बिल्कुल अन्यथा है। अंतिम क्षण घटना घट के रहेगी, चीजें उस जगह पहुंच गई जहां से लौटाई नहीं जा सकती, चीजों ने अपनी गति ले ली, स्वचालित हो गई। अब युद्ध अब संभावी भाग्य, अब वो नियति,
इस क्षण में क्या करना है? इस क्षण में कृष्ण कहते तू निमित्त बन जा। अब तू कर्ता की तरह सोच ही मत। अब तू ये निर्णय ही मत ले। अब निर्णय अस्तित्व के हाथ छोड़। तू सिर्फ एक उपकरण की तरह जो हो रहा है उसे हो जाने। तू सिर्फ साक्षी रहे और उपकरण बन। जो व्यक्ति पहले क्षण में रुक जाए उसे निमित्त बनने की कभी जरूरत न पड़ेगी। इसलिए महावीर की साधना में निमित्त शब्द का उपाय ही नहीं, उपकरण बनने की बात ही फिजूल है। जो व्यक्ति किसी वासना के अंतिम चरण में साक्षी और निमित्त बन जाए वो दूसरी वासना के प्रथम क्षण में कभी कदम नहीं उठाए। जो पहले कदम पर रुक जाए उसे अंतिम का कोई पहुंचने का कारण नहीं है। जो अंतिम पे निमित्त बन जाए उस साक्षी भाव में वो चीजों को इतनी प्रगाढ़ता में देख लेगा कि दूसरी कोई भी वासना बीज की तरह उसको धोखा नहीं दे पाएगी। अगर अर्जुन इस युद्ध में निमित्त बन के गुजर जाए तो कोई दूसरी द्रौपदी उसे कभी नहीं लुभाएगी। फिर कोई वासना का बीज जहां से उपद्रव शुरू होते उसे पकड़ेगा नहीं। वो आर पार देखने में समर्थ हो जाए, उसकी दृष्टि पारदर्शी हो जाए। अंतिम क्षण में निमित्त और पहले क्षण में मालिक, ये साधना के सूत्र हैं। और दो में से एक काफी है क्योंकि दूसरे की जरूरत नहीं पड़ेगी। ज्ञानों में भी अति उत्तम परम ज्ञान को मैं फिर तेरे लिए कहूंगा कि जिसको जानकर सब मुनिजन इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त कर गए। इस संसार से मुक्त होकर संसार को थोड़ा समझ लेना जरूरी है। संसार वो नहीं है जो आपके चारों तरफ फैला हुआ दिखाई पड़ता। संसार वो है जो आपके मन के चारों तरफ आपने बो रखा है। और अगर इस बाहर के संसार से आपका कोई भी संबंध है तो इस भीतर के मन की बुनावट के कारण। इस बाहर के संसार को मिटाने, छोड़ने, भागने का कोई अर्थ नहीं। इस भीतर मन की जड़ों को, इस मन के जाल को जिससे आप देखते हैं चारों तरफ, जिससे परमात्मा आपको संसार जैसा दिखाई पड़ता है, इन वासनाओं के पर्दों को या चश्मों को अलग कर लेने की बात। नहीं तो परम ज्ञान संसार से कैसे मुक्त करेगा? संसार तो रहेगा ज्ञानी के लिए, कृष्ण के लिए भी संसार है, बुद्ध के लिए भी संसार है, आपके लिए भी संसार है। संसार तो ज्ञानी के लिए भी है, लेकिन ज्ञानी के पास मन नहीं है। इसलिए इसी संसार को वो किसी और ढंग से देखने में समर्थ हो जाए। ये संसार तब उसे ब्रह्म स्वरूप दिखाई पड़ता है। इस संसार में तब उसे वो सारा उपद्रव, वो सारा युद्ध, वो सारा विग्रह नहीं दिखाई पड़ता जो हमें दिखाई पड़ता है। ये सारा जो प्रपंच का जाल हमें दिखाई पड़ता है, ये हमारे मन का विभाजन है। तो समझे कि प्रिज्म में से कोई सूरज की किरण को निकालता है। जैसी सूरज की किरण प्रिज्म को पार करती कि 7 हिस्सों में टूट जाती, 7 रंगों में टूट जाती, इंद्रधनुष पैदा हो जाता है। इंद्रधनुष इसी तरह बनता है। हवा में अटके हुए पानी के कण प्रिज्म का काम करते। उन पानी के कणों से जैसे ही सूरज की किरण गुजरती वो 7 हिस्सों में टूट जाती, इंद्रधनुष निर्मित हो जाता। सूरज की किरण में कोई भी रंग नहीं, टूट के 7 रंग हो जाते। सूरज की किरण रंगहीन, टूट के इंद्रधनुष बन जाता। जगत में कोई भेद नहीं, कोई प्रकार नहीं, कोई रंग नहीं, लेकिन मन के प्रिज्म से दिखाई पड़ने पर बहुत रंगीन होता, इंद्रधनुष निर्मित होता। जगत हमारे मन से देखा गया ब्रह्म है। और जब मन से जगत देखा जाता है, अस्तित्व देखा जाता है, तो संसार निर्मित हो जाता है। संसार टूटा हुआ इंद्रधनुष।
किसी भी भांति प्रश्न बीच से हट जाए तो इंद्रधनुष खो जाएगा और बिना रंग की शुद्ध किरण शेष रह जाएगी। रूप रंगहीन अदृश्य किरण शेष रह जाएगी। संसार अर्थात मन, इस शब्द के कारण बड़ी भ्रांति हुई, क्योंकि निरंतर ज्ञानी जन कहते रहे संसार से ऊपर उठो, और अज्ञानी जन समझते रहे कि बाहर जो संसार फैला है इससे भागो। इससे ऊपर उठो मतलब हिमालय चले जाओ, कोई ऊंची जगह खोज लो जहां संसार से ऊपर उठ गए, दूर हट जाओ। और इंद्रधनुष से जो भागता है उससे ज्यादा पागल और कौन? इंद्रधनुष न दिखाई पड़े ऐसी दृष्टि चाहिए। ये दृष्टि भीतरी घटना है। इसलिए कृष्ण कह सकते हैं ज्ञानों में भी अति उत्तम परम ज्ञान। मैं तुझसे फिर से कहूंगा कि जिसको जानकर सब मुनिजन इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त हो गए। संसार से मुक्त होना अर्थात मन से मुक्त होना, और मन से जो मुक्त हुआ वो परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता, क्योंकि वो भीतर छिपी है सिद्धि, वो स्वभाव, वो परम निर्वाण या मोक्ष भीतर छिपा है। जैसे ही मन नहीं कि हमें अपने होने का पता चल जाता है कि हम कौन। इस मन के कारण न तो हमें अस्तित्व की वास्तविकता दिखाई पड़ती और न अपनी। ये प्रिज्म दोहरा है, ये संसार को तोड़ता है, बाहर अस्तित्व को तोड़ता है और भीतर स्वयं को तोड़ता है। तो भीतर हमें सिवाय विचारों के, वासनाओं के और कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता। शून्य ने कहा है कि जब भी मैं अपने भीतर जाता हूं तो मुझे सिवाय वासनाओं के, विचारों के, कामनाओं के, कल्पनाओं के, स्वप्नों के और कुछ भी नहीं मिलता। और लोग कहते हैं भीतर जाओ तो आत्मा मिलेगी। शून्य ने कहा है कि अनुभव से मैं कहता हूं कि भीतर बहुत बार जाकर देखा, आत्मा कभी नहीं मिलती और हजार चीजें मिलती। आप भी प्रयोग करेंगे तो ह्यूम से राजी हो। प्रयोग नहीं करते इसलिए आप सोचते हैं भीतर आत्मा छिपी। भीतर जाते नहीं इसलिए कभी मौके नहीं आता कि आप समझ सकें कि भीतर आपको क्या मिलेगा। आप भी भीतर जाएंगे तो ह्यूम से राजी होंगे, क्योंकि जब तक मन से छुटकारा ना हो तब तक भीतर भी इंद्रधनुष मिलेगा, 7 रंग मिलेंगे, वास्तविक किरण नहीं मिलेगी, मौलिक किरण नहीं मिलेगी। ये प्रिज्म दोहरा है, बाहर तोड़ता है अस्तित्व संसार हो जाता है, भीतर तोड़ता है अस्तित्व विचारों में बच जाता है। भीतर प्रतिपल विचार चल रहे। ये संसार शब्द और भी सोचने देता है। संसार शब्द का मतलब होता है चाक, द व्हील। संसार का मतलब होता है जो घूमता रहता है, गाड़ी के चाक की तरह। कभी आपने अपने मन के संबंध में सोचा कि मन बिल्कुल गाड़ी के चाक की तरह घूमता है? वही विचार बार बार घूमते रहते। आप एक दिन की डायरी बना के देखें, सुबह से उठ के लिखना शुरू करें शाम, आप बड़े चकित हो जाएंगे कि आपके पास बड़ी दरिद्रता है, विचार की भी दरिद्रता है। वही विचार फिर घड़ी आधा घड़ी बाद आ जाते। और अगर आप एक 2-4 महीने की डायरी ईमानदारी से रखें तो आप पाएंगे कि ये विचार के बीच वैसी ही श्रृंखला है जैसे गाड़ी में लगे हुए आरों की होती। वही स्पोक फिर आ जाते, घूम फिर आ जाते, फिर आ जाते, रिकरेंस, पुनरावृत्ति भी तरह की रहती। एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक इस संबंध में अध्ययन कर रहा था तो बहुत हैरान हुआ, क्योंकि अगर हम सोच लें कि अगर एक विचार 1 सेकंड लेता हो, क्योंकि विचार ज्यादा वक्त नहीं लेते, 1 सेकंड में झलक आ जाती, तो आप 1 मिनट में कम से कम 60 विचार, फिर 60 में आप और 60 का गुणा करें तो 1 घंटे में इतने विचार, फिर इसमें आप 24 का गुणा करें तो 1 दिन में इतने विचार, कई लाख विचार।
बड़े से बड़ा विचारक भी कई लाख विचार एक दिन में दावा नहीं कर ना, तो आप भीतर बड़ी दरिद्रता पाएंगे। वे ही विचार, और फिर तो आपको खुद भी हंसी आएगी कि मैं कर क्या रहा हूं। जिस बात को मैं 1000 बार से सोच चुका हूं उसको फिर सोच रहा हूं। वे ही शब्द हैं, वे ही भीतर भाव हैं, वे ही मुद्राएं हैं, फिर वही दौड़ रहा है यंत्रवत। बाहर संसार भी दौड़ रहा है। वर्षा आएगी, सर्दी आएगी, गर्मी आएगी, मौसम घूम गए, सूरज निकलेगा, डूबेगा, चांद बड़ा होगा, छोटा होगा। वर्तुल, सारी चीजें वर्तुल में घूम रही, बाहर भी और भीतर भी। व्हील्स विद इन व्हील्स, चाकों के भीतर छोटे चाक घूम रहे हैं, उनके भीतर और छोटे चाक घूम रहे हैं। अपनी घड़ी खोल के भीतर देखें, उसमें जैसी हालत है वैसी आपके मन चाक, बहुत से चाक, और एक चाक दूसरे को घुमा रहा है, दूसरा तीसरे को घुमा रहा है, सब घूम रहे हैं। लेकिन कुछ बंधे हुए विचार हैं, वे ही दौड़ रहे हैं बार बार। इसलिए भारत कहता रहा है कि बाहर भी संसार है, भीतर भी संसार है, क्योंकि वर्तुलाकार गति। और जब तक इन चाकों से आप मुक्त न हो जाएं तब तक सिद्ध न होंगे। सिद्ध का अर्थ है जो घूमने के बाहर हो गए। प्रदर्शनियां लगती हैं, मेले भरते, तो बच्चों के लिए घूमने के झूले होते, घोड़े हैं, हाथी हैं, शेर हैं, झूलों में बच्चे उन पर बैठे हैं और झूले चक्कर काटते हैं, और बच्चे बड़ा आनंद लेते, जितने जोर से चक्कर चलता है। और बच्चों को ऐसा लगता है कहीं पहुंच रहे। यात्रा बहुत होती, पहुंचते कहीं भी नहीं, वो अपनी जगह पर घूम रहा है। शेर, हाथी, घोड़े, उन पर बैठने का मजा, फिर इतनी तेज गति, कहीं पहुंचने का ख्याल बड़ा रस देता है। करीब करीब हम सब वैसे ही बच्चों की हालत। थोड़ा हमारा झूला बड़ा है, और वहां भी हाथी, घोड़े। अभी आप देखते, पेट्रोल की कमी है तो इंदिरा टांगे पर बैठ के पहुंचे। इस मुल्क में अक्ल कभी आ नहीं सकती। अटल बिहारी वाजपेयी बैलगाड़ी से, पीलू मोदी ने कहा कि वो हाथी पे पहुंचे, और मैं सोचता रहा कि गधे पर किसी को जरूर पहुंचा, क्योंकि वो राष्ट्रीय पशु है, हमारे चरित्र का प्रतीक। बाकी हमारी सब जीवन की व्यवस्था ऐसी ही है, बचकानी। छोटे पद हैं, बड़े पद हैं, धन है, महल है, प्रतिष्ठाएं हैं, पद्म भूषण है, भारत रत्न है, सब बैठे हैं, कोई अपने घोड़े पर, कोई हाथी पर, चक्कर चल रहे हैं, जब तक कि कोई आपको उतार ही न ले। बच्चे भी बड़ी दिक्कत देते हैं झूले से उतरने, जब तक कि माँ बाप उनको उतार ही न ले, रोते चीखते वो बैठे। जब तक इनको भी कोई उतार ही न ले इन घोड़ों पर, तब तक वो अपनी तरफ से नहीं उतरते। ये सारा का सारा, और पहुंचना कहीं भी नहीं, यात्रा बहुत तेज गति, भाव जरूर कि कहीं पहुंच जाएंगे। सिद्धि का अर्थ है ऐसी जगह जहां से कहीं और जाने का भाव न उठे। जब तक कहीं जाने का भाव उठता तब तक संसार। सिद्धि का अर्थ है जहां आप हैं वही परम स्थान, उसके अतिरिक्त कहीं जाने का कोई भाव नहीं। कोई मोक्ष भी सामने ला के रख दे तो आप आंख बंद कर लें, तो अपन पहले ही मोक्ष में बैठे। नाम इनके संबंध में कथा है। एक जैन फकीर एक पहाड़ की तलहटी पर, जहां पहाड़ पर ऊपर एक तीर्थ था,
और हजारों यात्री वर्ष में यात्रा करते थे पैदल पहाड़ पर। नानन पहाड़ की प्रगति में एक झाड़ के नीचे लेटा रहता था। अनेक साधु भिक्षु भी यात्रा पे जाते थे। अज्ञानियों का कोई ग्रस्तों से संबंध नहीं। साधु सन्यासी भी वैसे ही अज्ञान में, भिक्षु भी, सन्यासी भी, वे भी पहाड़ पर यात्रा करने जाते थे जैसे वहां कुछ हो। नानन झाड़ के नीचे पड़ा रहता था। एक दिन कुछ भिक्षुओं ने उसे देखा, वे भी विश्राम करने उसके वृक्ष के पास रुके थे। उन्होंने कहा, नाने, हम हर वर्ष यात्रा पर आते थे, तुम इस झाड़ के नीचे कब तक पड़े रहो? यात्रा नहीं करनी? हमने तुम्हें कभी तीर्थ के उस मंदिर में नहीं देखा, पहाड़ की चोटी पर नहीं देखा। नानन कहा कि तुम जाओ, हम वही हैं जहां तीर्थ है। हम उस जगह बहुत पहले पहुंच गए जहां तुम पहाड़ पर खोज रहे हो जिस जगह को, उस जगह पर हम बहुत पहले पहुंच गए। हम तीर्थ में हैं और नानन जहां होता है वहीं तीर्थ होता है। समझा उन्होंने कि आदमी पक्का नास्तिक मालूम होता, अहंकारी मालूम, क्योंकि नानन ने कहा, नानन जहां होता है वहीं तीर्थ। तीर्थ हमारे सांस चलता, तीर्थ हमारी हवा है, हम तीर्थ में नहीं जाते। लेकिन नानन ठीक तरह एक सिद्ध पुरुष के वचन, जिस दिन कहीं जाने को कुछ शेष न रह जाए। कब होगा ऐसा? ऐसा तभी होगा जब कोई वासना न रह जाएगी। जब तक कोई वासना है तब तक कहीं जाने का मन बना ही रहे। वासनाग्रस्त आदमी कहीं ना कहीं जा रहा है, जाने की सोच रहा है, योजना बना रहा है, मगर जा रहा है। वस्तुतः न जा रहा हो तो कल्पना में जा रहा है, लेकिन वासनाग्रस्त आदमी कहीं न कहीं जा रहा है। एक बात पक्की है, वासनाग्रस्त आदमी वहां नहीं मिलेगा जहां वो है। वहां आप उसको नहीं खोज सकते। अपने घर में वो कभी नहीं ठहरा, वो हमेशा कहीं और अतिथि। सिद्ध पुरुष का अर्थ है जो अपने घर में आ गया, जो वहीं है जहां है। उससे अन्यथा जाने का कोई भाव नहीं, उससे अन्यथा जाने की कहीं कोई गृहस्थी नहीं, उससे अन्यथा होने की कोई कामना नहीं। जो है, जहां जैसा है, राजी है, और ये राजीपन पूरा है। इस संसार से मुक्त होकर ज्ञानी जन जिस ज्ञान को पाकर परम सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं, वो मैं फिर से तेरे लिए कहूंगा। हे अर्जुन, इस ज्ञान को आश्रय करके अर्थात धारण करके मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए पुरुष सृष्टि के आदि में पुनः उत्पन्न नहीं होते और प्रलय काल में भी व्याकुल नहीं होते। इस ज्ञान को आश्रय करके धारण करके मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए पुरुष सृष्टि के आदि में पुनः उत्पन्न नहीं होते और प्रलय काल में व्याकुल नहीं होते। जो व्यक्ति अपने स्वभाव में ठहर गया, ज्ञान में ठहर गया, जिससे कुछ जानने को शेष न रहा और जिससे पहुंचने को कोई जगह न रही, जो विश्राम को उपलब्ध हो गया, जो सिद्ध हो गया, कृष्ण कह रहे हैं ऐसा पुरुष फिर न तो पैदा होता है और न वस्तुतः मरता है। सृष्टियां पैदा होती रहेंगी लेकिन सृष्टि का जाल फिर उसे अपने चक्र में न खींच पाए। चक्र घूमते रहेंगे सृष्टि के, लेकिन सृष्टि का कोई भी आरा फिर उस पुरुष को अपनी ओर आकर्षित न कर पाएगा, क्योंकि जिसको जाने की कहीं वासना न रही वो सृष्टि में भी नहीं जाएगा। सृष्टि में हम जाते इसलिए हैं, पैदा हम इसलिए होते हैं कि हमें कहीं पहुंचना है। ये हमारा पैदा होना भी वाहन है, ये शरीर भी हमारे यात्रा का वाहन है। इसे हमने चुना है किन्हीं वासनाओं के कारण। कुछ हम करना चाहते हैं, बिना शरीर के वो न हो सकेगा। जो लोग प्रेतात्माओं का अध्ययन करते हैं वे कहते हैं कि प्रेतात्माओं की एक ही पीड़ा है, तो उनके पास वासनाएं तो वही है जो आपके पास, लेकिन वासनाओं को पूरा करवा सके ऐसा कोई उपकरण नहीं।
क्रोध उनको भी आता है, लेकिन चांटा मारना मुश्किल, क्योंकि हाथ में। काम वासना उनको भी जगती है, लेकिन काम वासना का कोई यंत्र उनके पास नहीं कि संभोग कर सके। इसलिए प्रेतात्मविद कहते हैं कि ऐसी आत्माएं निरंतर कोशिश में होती हैं कि किसी घर में मेहमान हो जाएं, किसी व्यक्ति के शरीर में मेहमान हो जाएं। और अगर आप थोड़े कमजोर, संकल्प से थोड़े हीन, संकल्पहीन आदमी का मतलब होता है जो सिकड़ा हुआ है, जिसके भीतर खाली जगह। संकल्पवान आदमी का अर्थ होता है जो फैला हुआ है, जिसके भीतर कोई जगह नहीं। सच में जो अपने शरीर से बाहर भी जी रहा है, भीतर की तो बात ही अलग, जो फैल के जी रहा है, ऐसे व्यक्ति में प्रेतात्माएं प्रवेश नहीं कर पाती। लेकिन जो सुकड़ के जी रहा है, डरा हुआ, डरे हुए का मतलब सिकड़ा हुआ, जो अपने ही घर में एक कोने में छिपा है, बाकी घर जिसने खाली छोड़ रखा है, जिसका शरीर भी बहुत सा खाली पड़ा, उसमें कोई प्रेतात्मा प्रवेश कर जाएगी। क्योंकि प्रेतात्मा कोशिश में है शरीर मिल जाए तो वासनाएं पूरी हो सके। आप भी शरीर में इसलिए प्रविष्ट हुए हैं, गर्भ में इसलिए प्रविष्ट हुए हैं कि कुछ वासनाएं हैं जो अधूरी रह गई। पिछले मरते क्षण में कुछ वासनाएं थी जो आपके मन में अधूरी रह गई हैं, वे आपको खींच लाएंगे। मरते क्षण में आदमी की जो वासना होती है, वही वासना उसकी नए जन्म का कारण बनती है। या मरते क्षण में उसके जीवन भर का जो सार निचोड़ होता है उसकी आकांक्षाओं का, वही उसे धक्का देता है नए गर्भ में प्रविष्ट हो जाने के। कृष्ण कहते हैं जो सिद्ध पुरुष है वो साधारण जन्म मरण में तो फंसेगा ही नहीं, साधारण गर्भ में तो प्रवेश ही नहीं करेगा। क्योंकि जिसको कहीं जाना नहीं, वो ट्रेन में किस लिए सवार हो, वो किस लिए टिकट खरीदेगा, जाके क्यू में खड़े हो, किस लिए धक्के खाएगा, कोई कारण नहीं, उसे कहीं जाना नहीं। शरीर एक यात्रा वाहन, और गर्भ के द्वार पर वैसा ही क्यू है जैसा किसी भी यात्रा वाहन पे लगाओ। वहां भी उतनी ही धक्का मुक्की है, वहां भी गर्भ में प्रवेश करने के लिए उतना ही संघर्ष। क्या आपको पता है एक संभोग में कोई 1 करोड़ जीव कोष गर्भ में प्रवेश करते, उनमें से एक, वो भी कभी कभी शरीर ग्रहण कर पाता है। बायोलॉजिस्ट कहते हैं कि दौड़ संघर्ष की वहीं शुरू हो जाती संभोग के क्षण में। जैसे ही पुरुष का वीर्य प्रवेश करता है स्त्री में, 1 करोड़, कम से कम, ज्यादा से ज्यादा 10 करोड़, एक संभोग के क्षण में इतने जीव कण स्त्री में छिपे हुए अंडे की तरफ दौड़ना शुरू करते हैं। ये दौड़ बड़ी लंबी, उनके हिसाब से बहुत लंबी, क्योंकि जीव कण बहुत छोटा है, खाली आंख से दिखाई नहीं पड़ सकता। उतने छोटे जीव कण के लिए कोई थोड़े से इंचों की दौड़ उतनी है कि अगर जीव को आपके बराबर कर दिया जाए अनुपात में, तो 2 मील का फासला है। उस अनुपात में वीर्य कण को करीब करीब 2 मील का फासला पार करना पड़ रहा है स्त्री के अंडे तक पहुंचने के लिए। अगर वीर्य कण आपके बराबर हो तो फासला 2 मील के बराबर होगा। 6 घंटे के बीच उस छोटे से जीवाणु को, और भयंकर संघर्ष, क्योंकि 1 करोड़ जीवाणु भी भाग रहे। आपकी सड़क पर ट्रैफिक में वैसा जाम नहीं, वे सभी 1 करोड़ जीव कोष उतनी ही कोशिश कर रहे हैं कि अंडे तक पहुंच जाए, क्योंकि उस अंडे में छिपा है शरीर जहां से व्यक्ति पैदा होगा और यंत्र उपलब्ध हो जाए। बायोलॉजिस्ट कहते हैं कि इस दुनिया में जो प्रतियोगिता दिखाई पड़ रही है वो कुछ भी नहीं, जिसको बाजार में गला घोंट प्रतियोगिता कहते हैं, थ्रोट कट कंपटीशन, वो कुछ भी नहीं, क्योंकि 1 करोड़ में से 1 पहुंच पाएगा अंडे तक। जो पहले पहुंच जाएगा वो प्रवेश कर लेगा। और अंडा कुछ इस भांति का है कि जैसे ही एक जीव कोष प्रवेश करता, अंडे के द्वार बंद हो जाते, फिर दूसरा प्रवेश नहीं करता। इसलिए कभी कभी 2 बच्चे एक साथ पैदा हो जाते हैं। अगर 2 जीव कोष बिल्कुल एक साथ पहुंच जाए अंडे के द्वार पर, तो दोनों प्रवेश कर जाते। लेकिन ऐसा मुश्किल होता, दोनों बिल्कुल एक साथ युगपत, एक क्षण के 1000वें हिस्से का भी फासला न हो,
तो 2 या 3 भी कभी हो जाते हैं, 4 भी कभी हो जाते हैं। एक व्यक्ति जीवन में कोई 4000 संभोग करता है। 4000 संभोग में कोई अगर पुराने ढंग का भारतीय हो तो ज्यादा से ज्यादा 20 बच्चे पैदा करते हैं। 4000 संभोग में 20 मौके कुल, और प्रत्येक संभोग में कोई 1 करोड़ से 10 करोड़ तक जीवाणु यात्रा करेंगे। जितने लोग इस समय पृथ्वी पर है, कोई 4 अरब, एक एक व्यक्ति के भीतर 4 अरब जीवकोश है। एक व्यक्ति इतनी पूरी पृथ्वी को पैदा कर सकता है, लेकिन पैदा होंगे 10 बच्चे, 20 बच्चे, ज्यादा से ज्यादा 2-4 बच्चे सामान्यतया। इतना भयंकर संघर्ष, इतना भयंकर युद्ध, वहां भी क्यों? इतनी आत्माएं दौड़ती हैं एक शरीर को पकड़ने को। बड़ी वासना होगी। बायोलॉजिस्ट चकित कि छोटा सा जीवकण इतनी स्पर्धा से दौड़ता है, इतनी त्वरा से दौड़ता है, इतनी तेजी से दौड़ता है, और सब तरह से कोशिश करता है दूसरों को पीछे छोड़ दे और आगे निकल जाए। उससे पता लगता है कि आत्माएं कितने जोर से शरीर को पकड़ने की चेष्टा नहीं कर रही हो, कितनी विराट वासना भीतर धक्के नहीं दे रही हो। साधारणता सिद्ध पुरुष इस गर्भ में पैदा होना, जन्म को लेना और मृत्यु से तो छूट ही जाता है, लेकिन जब पूरी सृष्टि भी इसी भांति विलीन होती, जैसे हर व्यक्ति मरता है, हर वस्तु मरती, ऐसा पूरा सृष्टि भी मरती, क्योंकि पूरी सृष्टि का प्रारंभ होता है तो अंत भी होता है। पूरी सृष्टि के प्रारंभ को और अंत के क्षण में भी जब सब जन्मता है, फिर से सब ताजा होता है, फिर तब भी सिद्ध पुरुष डमाडोल नहीं होता, क्योंकि यहां भी कुछ पाने को नहीं। पूरी सृष्टि फिर से बन रही है, फिर से जीवन जग रहा है, फिर सूरज और चांद तारे पैदा हो रहे हैं, फिर पृथ्वियां बसेंगी, फिर सारा खेल का विस्तार होगा। इस विराट सृष्टि के क्रम में भी वो दूर खड़ा रहता है अपनी जगह तरफ। ये विराट आयोजन भी उसे बुला नहीं सकता, इसका भी कोई निमंत्रण कारगर नहीं, उसे अब कोई नहीं हिला सकता। और जब पूरी सृष्टि भी नष्ट होगी, प्रलय होगा और भयंकर पीड़ा होगी, क्योंकि एक एक व्यक्ति के मरने पर हम समझते हैं कितनी पीड़ा और कितना दुख और कितना संताप। जब पूरी सृष्टि अंतिम क्षण में प्रलय में लीन होती है, तो भयंकर हाहाकार, उससे बड़े हाहाकार की हम कोई कल्पना नहीं कर सकते। दुख अपनी चरम अवस्था पे होगा। उस क्षण में भी कृष्ण कहते हैं, प्रलय काल में भी सिद्ध पुरुष व्याकुल नहीं होता। जिसकी कोई वासना नहीं, उसकी कोई पीड़ा भी नहीं, और जिसकी कोई वासना नहीं है, दूसरे की भी पीड़ा देख के उसको दया आ सकती है, व्याकुलता नहीं होती। इस फर्क को समझ लेना चाहिए। अगर बुद्ध के सामने आप मर रहे हो तो बुद्ध व्याकुल नहीं होते, दया आ सकती है। दया आपकी मूढ़ता पे आती है, क्योंकि दुख आपका सृजित किया हुआ है। ऐसे जैसे एक बच्चा रो रहा है क्योंकि उसकी गुड़िया की टांग टूट गई। रोने में कोई भेद नहीं, रोना वास्तविक। टांग चाहे गुड़िया की हो चाहे पत्नी की हो, टांग असली हो कि नकली हो ये दूसरी बात, लेकिन बच्चे के आंसू में तो कोई झूठ नहीं। एक बच्चे की गुड़िया की टांग टूट गई, बच्चा रो रहा है आपके सामने, आप दुखी होते हैं या दया से भर? आप व्याकुल होते हैं या करुणा? क्या आपको बच्चे पर दया आती कि बेचारा, तो कुछ पता नहीं कि गुड़िया मरी ही हुई है, इसमें कुछ टूटने का मामला नहीं, ये टांग टूटी हुई थी। इस बच्चे को आप खिलाते हैं, हंसाते हैं, डुलाते हैं, दूसरी गुड़िया पकड़ाते हैं, लेकिन आप गंभीर नहीं है। ये खेल था जिसको बच्चे ने ज्यादा गंभीरता से ले लिया, इसलिए दुखी हो रहा है। बच्चा गुड़िया के कारण दुखी नहीं हो रहा, अपनी गंभीरता और मूढ़ता के कारण दुखी हो रहा है। बुद्ध जब आपको पीड़ा में देखते हैं तब वे जानते हैं कि आपकी पीड़ा भी बचकानी है,
किसी का घर जल गया है जो उसका था ही नहीं, किसी की पत्नी मर गई, कौन किसका हो सकता है, किसी का पति खो गया है, जो कभी अपना नहीं था वो खो कैसे सकता है, किसी का धन चोरी चला गया। इस जगत में कोई मालिकियत सच नहीं, चोरी कैसे हो सकती? यहां मालिक झूठे हैं, चोर झूठे हैं। चोर इसलिए हैं कि मालिक है, एक झूठ दूसरे झूठ को पैदा करता है। तो बुद्ध दया करता है, और अगर आप बहुत ही रोल गाएं तो वो आपको समझा बुझा भी सकते हैं, लेकिन समझाना बुझाना सिर्फ दया बस, इसमें कोई व्याकुलता नहीं। जिस दिन पूरा सृष्टि भी विनष्ट हो रही हो उस दिन भी सिद्ध पुरुष कृष्ण कहते हैं व्याकुल नहीं हो रहे। और अर्जुन व्याकुल हो रहा है, जरा सा युद्ध खड़ा है, उस पूरी सृष्टि के हिसाब से युद्ध ना कुछ है, बुढ़ियों का खेल, बड़ा व्याकुल हो रहा है। कृष्ण कहते हैं मैं तुझे वो ज्ञान कहूंगा, फिर से कहूंगा, जिससे प्रलय काल में भी सिद्ध पुरुष व्याकुल नहीं होते। ये युद्ध तो बिल्कुल खेल है। हे अर्जुन, मेरी महत ब्रह्मरूप प्रकृति अर्थात त्रिगुणमयी माया संपूर्ण भूतों की योनि है, अर्थात गर्भाधान का स्थान, और मैं उस योनि में चेतन रूप बीज को स्थापन करता हूं। उस जड़ चेतन के संयोग से सब भूतों की उत्पत्ति होती। त्रिगुणमयी माया संपूर्ण भूतों की योनि। कृष्ण कहते हैं कि सारा जन्म एक गहन स्वप्न से पैदा हो। जिस जगत को हम देखते हैं वो वास्तविक कम स्वप्न में ज्यादा है। वो पदार्थ से कम बना और वासना से ज्यादा बना। उसका निर्माण इच्छाओं के सघनभूत रूप से हुआ है। इसलिए भारत ने एक शब्द चुना है जो है माया। ये माया शब्द बहुत अद्भुत है और ऐसा शब्द दुनिया की किसी भाषा में खोजना आसान नहीं, क्योंकि ऐसी दृष्टि, ऐसे तत्व के संबंध में खोज किसी और संस्कृति में पैदा नहीं हुई। पश्चिम में जो शब्द है मैटर, पदार्थ, वो माया का ही एक विकृत रूप है। मूल धातु संस्कृति की वही है, मैटर की भी, मात्र जो माया है। लेकिन पश्चिम का विज्ञान कहता है कि जगत मैटर से, पदार्थ से बना। लेकिन अब पदार्थ की खोज जैसे जैसे गहरी हुई वैसे वैसे उनको पता चला पदार्थ तो है ही नहीं, बिल्कुल माया है पदार्थ। जैसे ही खोज करके वे इलेक्ट्रॉन्स पर पहुंचे वैसे उनको पता चला कि वहां तो पदार्थ है ही नहीं, सिर्फ दिखता था, है नहीं। मौलिक जो आधारभूत तत्व है विद्युत, वो तो अदृश्य है, उसे अब तक किसी ने देखा नहीं, उसे कोई कभी देख भी नहीं सकेगा। वो है भी या नहीं इसको हम निश्चित रूप से नहीं कह सकते। पदार्थ दिखाई पड़ता है और पदार्थ नहीं है, उसका आणविक रूप अदृश्य है, वही है। पश्चिम में मैटर का भी अर्थ अब माया ही करना चाहिए, अब कोई फर्क नहीं रहा। मूल धातु वही, लेकिन अब तो मैटर शब्द का अर्थ भी माया ही हो गया। माया का अर्थ है जो दिखाई पड़ती है और है नहीं, जो सब भांति प्रतीति होती है कि है और है नहीं। तो ध्यान रहे, भारतीय मनीषा की खोज तीन है। एक सत्य जो है और दिखाई नहीं पड़ता, उसे हम ब्रह्म कहें। ईश्वर कहें, परमात्मा कहें, जो भी नाम देना चाहें। परम सत्य जो है और दिखाई नहीं पड़ता। परम असत्य जो नहीं है और नहीं है इसलिए दिखाई पड़ने का कोई कारण नहीं। और दोनों के मध्य में माया जो दिखाई पड़ती और नहीं, ये तीन तल है। माया मध्यवर्ती तल है। माया दिखाई पड़ती है ऐसे जैसे ब्रह्म
दिखाई पड़ना चाहिए जो है वास्तविक, और माया नहीं है वैसे जैसे कि असत्य जो कि है ही नहीं। माया मध्यवर्ती तत्व है, भास, एपियरेंस, सिर्फ प्रतीक। आपकी वासनाएं प्रतीतियां है नहीं, सिर्फ भाव, सिर्फ स्वप्न। और जब तक आप उनको सत्य मानते हैं तब तक बड़े सत्य मालूम होते। जैसे आप जागते हैं सब असत्य हो जाता है। जिब्रान की एक छोटी कहानी, एक आदमी एक अजनबी देश में आया, उस देश की भाषा नहीं जानता है, और बड़े महल में से लोगों को आते जाते देखा तो वो भी भीतर प्रविष्ट हो गया। द्वारपालों ने झुक झुक के नमस्कार किया तो उसने समझा कि कोई महाभोज है। वो एक बहुत बड़ी होटल थी, लोग खा रहे थे, आ रहे थे, जा रहे थे, पी रहे थे, टेबलें भरी थी। वो भी एक खाली टेबल पर जाके बैठ गया। एक बैरा आया, सामने उसने भोजन रखा। वो बहुत चकित हुआ, उसने सोचा कि कोई महाभोज है। वो बहुत खुश भी हुआ, उसने सोचा कि ये गांव बड़ा अतिथियों का प्रेमी, मैं अजनबी अनजान आदमी, भाषा नहीं जानता, मेरा इतना स्वागत किया जा रहा है। फिर बैरा ने उसको जब भोजन पूरा हो गया तो उसका बिल ला के दिया। तो सोचा कि गजब के लोग न केवल भोजन देते हैं बल्कि लिखित धन्यवाद भी देते हैं। तब अड़चन शुरू हुई, क्योंकि बैरा उससे कहने लगा कि वो पैसे चुका है, और वो झुक झुक के धन्यवाद करने लगा। वो दोनों एक दूसरे की भाषा समझने में असमर्थ। आखिर बैरा उसे मैनेजर के पास ले आया तो उसने कहा, धन्य मेरे भाग, न केवल महल पे नौकर चाकर सेवा करते हैं, मालिक खुद। वो झुक झुक के नमस्कार करता, बहुत बहुत धन्यवाद देता। और मैनेजर ने कहा कि या तो आदमी पागल है और या हद दर्जे का धूर्त है, इसे अदालत ले जाओ। उसे एक गाड़ी में बिठा के अदालत ले जाने लगे। उसने सोचा कि ऐसा लगता है वो सब इतने प्रसन्न हो गए, मुझे नगर का जो सम्राट है उसके पास ले जाओ। और अदालत बड़ा भवन था और मजिस्ट्रेट सजा बजा बैठा हुआ था, बड़ी शानदार रौनक थी। तो वो जाकर झुक झुक कर नमस्कार किया, उसने बहुत धन्यवाद दिए। और मजिस्ट्रेट ने कहा कि यह आदमी तो समझ में नहीं आता, इसको कुछ भी को सुनता भी नहीं, वो अपने ही लगाए हुए क्या कह रहा है इसका भी कुछ पता नहीं चलता। लेकिन इस तरह की घटना दोबारा नहीं घटनी चाहिए। तो उस गांव का रिवाज था, तो उस आदमी को दंड दिया गया है, उसे गधे पर उल्टा बिठा दिया जाए और उसके छाती पे तख्ती लटका दी जाए कि आदमी धूर्त, इससे सावधान, नगर में कोई इसका भरोसा न करे। जब वो गधे पे बिठाया गया उल्टा और उसके गले में तख्ती टांग गई, तब तो उसकी प्रसन्नता की कोई सीमा न थी। उसने कहा, न केवल वे प्रसन्न है बल्कि पूरे गांव में घुमा के लोगों को दिखाना चाहते हैं कि देखो कैसा अतिथि हमारे गांव में आया, हम पे कृपा कर। वो बड़ा प्रसन्न था, वो बिल्कुल अकड़ के बैठा हुआ था। उसकी अकड़, उसकी प्रसन्नता में जरा भी असत्य नहीं। जो हो रहा है उसका उसे कुछ पता नहीं, लेकिन जो वो सोच रहा है उसका उसे पक्का भरोसा है। वो बहुत खुश है और उसकी खुशी का कोई अंत नहीं था। लेकिन एक ही पीड़ा थी कि काश उसके गांव के लोग भी उसकी शान से होकर एक भी आदमी देख लेता, उसके घर तक खबर पहुंच जाती कि किस तरह जिसको गांव के लोगों ने कभी चिंता न की, जिसकी आज उसकी कैसी विराट भव्य स्वागत समारंभ उसका हो रहा है। तभी उसे भीड़ में बच्चे दौड़ रहे हैं, लोग चल रहे हैं, आसपास भीड़ इकट्ठी हो गई, लोग मजा ले रहे हैं, लोग खुश है, वो भी बड़ा खुश और बड़ा प्रसन्न है। तभी उसे एक आदमी दिखाई पड़ा जो उसके गांव का रहने वाला था, जो बहुत साल पहले गांव को छोड़ दिया। उसे देख के उसकी छाती फूल गई। उसने कहा, देखो मेरे भाई। लेकिन वो आदमी नीचे से झुका के भीड़ में सरक गया, क्योंकि वो भाषा समझता था। वो अनेक दिन से वहां था, उसने देखा कि कैसा अपमान हो रहा है। लेकिन गधे पर बैठे हुए आदमी ने सोचा, आश्चर्य, ईर्ष्या की भी सीमा होती। ईर्ष्या बस, उसका स्वागत नहीं हुआ, मेरा स्वागत। उसकर झुका के भीड़ में नजारा था। वो आदमी आनंदित ही घर लौटा। उसने ये कहानी अपने गांव में सब लोगों को कही।
जहां तक इसके भीतर के सोचने का संबंध है सभी कुछ सही जैसा है, लेकिन जहां तक सत्य से संबंध है कोई भी संबंध नहीं। आप जिस जगत में रह रहे हैं कृष्ण उसको माया कहते हैं, और वो कहते हैं सारा जन्म इस माया से होता है। माया को वो कहते हैं कि प्रकृति अर्थात त्रिगुणमयी माया संपूर्ण भूतों की योनि, समस्त भूतों का गर्भस्थल, वहां से सब पैदा होते उसी स्वप्न में, उसी वासना में, उसी इच्छा में, कुछ होने कुछ पाने की दौड़ में एक विराट स्वप्न का जन्म होता है। मैं उस योनि में चेतन रूप बीज को स्थापित करता हूं। उस जड़ चेतन के संयोग से सब भूतों की उत्पत्ति होती। माया तो जड़, वासना का जगत तो जड़, वो पदार्थ। मेरा अंश उसमें चेतन रूप से प्रविष्ट होता है और जीवन की उत्पत्ति होती है। इसे हम विस्तार से धीरे धीरे समझेंगे। इसमें दो बातें ख्याल में लेनी चाहिए। हमारा शरीर दो तत्वों का जोड़, एक माया जिसको हम पदार्थ कहें और एक चेतन जिसको हम परमात्मा कहें। मनुष्य दो चीजों का जोड़, मनुष्य एक संयोग पदार्थ का और परमात्मा का। मृत्यु में पदार्थ और परमात्मा अलग होते हैं, न तो कोई मरता न कोई विनष्ट होता, क्योंकि पदार्थ मरा ही हुआ है, उसके मरने का कोई उपाय नहीं। परमात्मा अमृत है, उसके मरने का कोई उपाय नहीं, सिर्फ संयोग टूटता है। कृष्ण ये कह रहे हैं वासना के माध्यम से पदार्थ और चेतना में संयोग जुड़ता है माया के माध्यम से, और ज्ञान के माध्यम से संयोग स्पष्ट हो जाता है कि संयोग। मृत्यु में संयोग टूटता है, जन्म में जुड़ता है, मृत्यु में टूटता है। अज्ञान में लगता है कि मैं शरीर हूं, ज्ञान में लगता है मैं पृथक हूं। जैसे ही ये बोध किसी व्यक्ति को हो जाता है कि मैं पृथक हूं और शरीर पृथक है, चैतन्य और जड़ अलग अलग है, माया और ब्रह्म अलग अलग है, जैसे ही ये बोध साफ हो जाता है, इस सारे जगत का खेल सिर्फ आभास रह जाता है। युद्धों का होना, लोगों का पैदा होना या मरना, महामारियां, जीवन या मृत्यु, सब एक बड़े नाटक के हिस्से हो जाते हैं, क्योंकि मृत्यु असंभव है, केवल संयोग टूटते। कुछ मरता नहीं, कुछ मर सकता नहीं। कृष्ण अर्जुन को एक ही बात का बोध दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। वो मृत्यु को देख के भयभीत है, वो सोच रहा है मृत्यु होगी। कृष्ण कहते हैं मृत्यु एक असत्य है, वो एक माया का आभास। जन्म भी एक असत्य, वो भी सिर्फ माया का आभास। लेकिन जब तक हम माया में होते हैं तब तक हमें सत्य मालूम होता है। ठीक जैसे रात सपना देखते थे, सपने के क्षण में तो सपना बिल्कुल ही सच मालूम होता। ये जगत एक विराटतर सपना है, कहें कि ये ईश्वर के चित्त में चल रहा सपना है। हमारे सपने निजी होते हैं, ये सपना विराट है। जैसे हम अपने सपने से सुबह जागते हैं और सपना फिजूल हो जाता है, ऐसे ही ज्ञानी पुरुष इस सपने से जाग आता है, इस विराट सपने से, और ये सपना व्यर्थ हो जाता है। सुबह जाग के आप रोते नहीं कि रात मैंने एक आदमी की हत्या कर दी, न सुबह जाग के आप गांव में ढिंडोरी पीटते हैं कि रात मैंने भूखे आदमी को सपने में रोटी खिला दी। सुबह आप जानते हैं कि सपना सपना था, न तो सपने की हत्या सच थी और न सपने की सेवा सच थी। न तो पाप का भाव पैदा होता है सुबह, न पुण्य का। सपने को जानते ही कि सपना है, सब भाव खो जाता है। ज्ञानी पुरुष इस विराट सपने से भी जाग जाता है, एक और जागरण। उस जागरण का नाम है ध्यान, समाधि। उस जागरण में ज्ञानी पुरुष जानता है कि वो जो उसने देखा, युद्ध थे, शांतियां थी, प्रेम थी, घृणा थी, मित्र थे, शत्रु थे, वे सब स्वप्नवश खो गए। कृष्ण कहते हैं वो ज्ञान में तुझे फिर से कहूंगा, वो परम ज्ञान जिसे जानकर व्यक्ति परम सिद्धि को उपलब्ध हो जाए। आप इतना